हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वरना स्टडी पॉइंट। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आई होप आप सभी ने मेरा कल वाला लेक्चर जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है कि किस प्रकार आप, अगर आपका लोअर पीसीएस भी क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड, और यूपीपीएससी आपका अपर पीसीएस भी क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, तो किस प्रकार से आपको एक बैलेंस वे में चलते हुए अपनी दोनों प्रिपरेशन करनी है एंड आपको प्रयास करना है अपनी तरफ से कि आप सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। हमारा एक प्रयास ये नहीं है खाली कि हमें कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के साथ ही साथ हमारा एक जो मेन उद्देश्य है, जिसके कारण हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा एक एम है कि हमें एक अच्छी जॉब पानी है, ठीक है। तो हमारा जो एम है हमें उसे भी पूरा करना है। तो आई होप आप सभी ने वो लेक्चर मेरा देखा होगा। आपकी क्वेरीज रहती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आप डिमांड करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं कि आप इस टॉपिक पे बताइए या इस सब्जेक्ट पे बताइए। तो मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मैं पर्टिकुलर आप जो मुझसे कह रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है या आपका इकोनॉमिक्स है, तो सबसे संबंधित जो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप भी अपनी एक अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना बैलेंस बनाते हुए चलिए। अगर आपका सिंगल एग्जाम है तो कोई बात नहीं, आप उसकी तैयारी कीजिए अच्छे से। अगर आप दोनों एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, अपर पीसीएस भी है, आपका लोअर पीसीएस भी, मेंस है, बोथ आर इन अगस्त, ठीक है, तो दोनों ही हम एग्जाम्स हम देखते हैं कि अगस्त में है। 20 से 23 अगस्त तक हमारा अपर पीसीएस का एग्जाम है एंड 28 अगस्त को हमारा लोअर पीसीएस है, ठीक है। तो हमें दोनों पे फोकस करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें दोनों के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है। हमें अपनी एक बैलेंस स्टडी के साथ बैलेंस बनाते हुए चलना है और अपना फोकस करना है अपर पीसीएस पे। साथ ही साथ अपर पीसीएस हमारा लोअर पीसीएस भी कवर अप करेगा। कैसे करेगा वो सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको वो बुक जो बुक मैंने जिसका रिव्यू किया था आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी आपके लिए। आप उसे ले लीजिएगा और उससे अपना जो एक लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो आप करिए, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये हमारा पेपर इकोनॉमिक्स से है, ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक्स का ये पेपर कवर करता है। एंड जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा आर्थिक नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन विच इज मेंशन्ड इन आवर सिलेबस, ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में है और यही आज का हमारा टॉपिक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आर्थिक नियोजन हमारा क्या है, ठीक है, आर्थिक नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, ठीक है। ये आर्थिक नियोजन भारत में किस प्रकार आर्थिक नियोजन की एक शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारी योजना आयोग का गठन होता है। ये सारी चीजें हमारी आर्थिक नियोजन जो हमारी, ठीक है, इकोनॉमिक्स की प्लानिंग है, यहीं से हमारा शुरू हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं स्टूडेंट्स की हमारा जो ब्रिटिशर्स के टाइम से था, ठीक है, तो एक जो अर्थव्यवस्था थी, एक इकोनॉमी थी, ठीक है, भारत की, वो काफी हद तक गड़बड़ा गई थी, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कहीं पे सूखा पड़ रहा था, कहीं पे अकाल पड़ रहा था, ठीक है, रोजगार के अवसर नहीं थे। तो हर जो सारी चीजें थी, ठीक है, वो कुछ हद तक नहीं, बहुत ज्यादा हद तक, क्या कहते हैं, अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। बहुत यहाँ पे जो एक शोषण किया जा रहा था, यहाँ से धन अपना लंदन में भेजा जा रहा था, ब्रिटेन में भेजा जा रहा था, तो उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी काफी हद तक उसको बहुत नुकसान हुआ था। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हमारा, ठीक है, ये भारत जब आज़ाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से, तो माउंट बेटन द्वारा जब वो एक योजना आई थी, ठीक है, एक घोषणा की गई थी कि हाँ हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि आफ्टर 1947, ठीक है, तो आफ्टर 1947 जब हमारा एक संविधान बनता है, ठीक है, संविधान के बाद हमारे पहले चुनाव होते हैं, उसके बाद से एक बैलेंस वे में भारत के लिए भी एक कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी करी जाती है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट होती है। तो धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों का एक इम्प्रूवमेंट लाया जाता है हर चीज़ में, ठीक है। इकोनॉमिक्स है हमारी, ठीक है, या पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें हमारी कुछ हैं, ठीक है, या हमारी हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हम उन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ ना कुछ एक कार्य किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से भारत सरकार द्वारा आर्थिक नियोजन में भी कुछ ना कुछ किया जाता है। तो हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन हमारा क्या है। आइए इसकी डेफिनेशन देखें। तो ये एक क्या है हमारा
राष्ट्रीय सरकार की एक व्यूह रचना का एक कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारा, इसमें बाजार की शक्तियों के साथ साथ, ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक क्रिया को ऊपर ले जाने का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे, वर्ड टू वर्ड आप समझते हुए चलिए, कोई भी चीज आपको टफ नहीं लगेगी, ठीक है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कोई अगर आपको चीजें कोई टफ लग रही है, ज्योग्राफी है, ठीक है, या इकोनॉमिक्स है, तो आप उसे वर्ड टू वर्ड कोशिश कीजिए कि आप उसको समझ पाए अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आर्थिक नियोजन क्या है हमारा, राष्ट्रीय सरकार की क्या है, एक कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, बाजार की शक्तियां, ठीक है, जो बाजार की शक्तियां हैं उसके साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप, ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक गवर्नमेंट भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, मार्केट की कोई चीज है, ठीक है, तो उसमें क्या है, सरकारी हस्तक्षेप द्वारा, ठीक है, सामाजिक क्रियाओं को ऊपर ले जाने का प्रयास किया जाता है। जो भी हमारी सामाजिक क्रियाएं हैं, ठीक है, सामाजिक क्रियाएं में हमारी हर चीज आ जाती है, जैसे हमारा रोजगार आ जाता है सामाजिक क्रियाओं में, ठीक है, हमारे कल्चर्स आ जाते हैं, ठीक है, सामाजिक क्रियाओं में, ठीक है, हमारे अवसरों की समानता आ जाती है, ठीक है, हमारा विकास आ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे देश की सुरक्षा का सवाल उठता है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि इसमें आर्थिक नियोजन एक वो प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, बाजार की शक्तियों के साथ ही साथ, ठीक है, सरकारी एक क्या हो रहा है, सरकारी या राजकीय हस्तक्षेप आप समझ सकते हैं, ठीक है, सरकारी या राजकीय हस्तक्षेप द्वारा क्या हो रहा है, सामाजिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको ऊपर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब अगर जो हम देख रहे हैं कि समाज में हमारी कुछ चीजें हैं, ठीक है, अगर समाज में बेरोजगारी है, ठीक है, भूखमरी है, ठीक है, अवसरों की समानता नहीं है, ठीक है, आय की विषमता है, कोई आदमी गरीब है, कोई आदमी अमीर है, ठीक है, किसी को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है तो कोई अच्छा खासा खाना खा रहा है, 5 स्टार होटल्स में खाना खा रहा है, ठीक है, कोई खाना बर्बाद कर रहा है तो कोई वो उसी बर्बाद खाने से अपना पेट भर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारी एक कंडीशन है भारत की, जो हम देखते हैं कि 1947 के बाद से कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। तो यही है हमारा आर्थिक नियोजन, कुछ अलग ना हो कि आर्थिक नियोजन एक वही प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, सामाजिक क्रियाओं में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है, बाजारी हस्तक्षेप के साथ साथ यहाँ पे हमारा सरकार भी इन्वॉल्व है, सरकारी भी एक हस्तक्षेप है, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन इसकी क्लियर हो चुकी होगी। एक ये ऐसी योजना है जिसमें क्या हो रहा है, हमारा आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, राजकीय हस्तक्षेप तथा राज्य की क्या हो रही है, साझेदारी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप, ठीक है, तथा राज्य की क्या होती है, साझेदारी होती है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, ठीक है, जैसे सभी के लिए रोजगार हो, ठीक है, सभी को एक भरपेट खाना मिल सके, ठीक है, सभी के लिए आय में जो एक वेतन है, ठीक है, हर किसी को एक इतना वेतन मिल सके या निर्वाह वेतन मिल सके जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके, अपना और खुद के परिवार का, इतना लगभग कुछ ना कुछ किसी के पास हो, ठीक है, हर किसी को एक सामाजिक सुरक्षा मिले, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे क्राइम होते हैं या कई तरीके की चीजें हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ चीजों में कमी आए, ठीक है। तो ये हमारा आर्थिक नियोजन है, इसमें क्या है, बाजार की शक्तियों के साथ साथ सरकारी हस्तक्षेप, ठीक है, ये सारी चीजें होती है जिससे सामाजिक क्रिया को ऊपर ले जाने का हमारा प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड आप चीजों को अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। इसमें क्या हो रहा है, हमारा वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ वांछित लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सीमित तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके उद्देश्य हमारे क्या हैं, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन क्या है हमारा, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे यूकेपीएससी का सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में हमारा आर्थिक नियोजन तो मेंशन किया है, ठीक है, आर्थिक नियोजन हम बहुत अच्छे से इसे मेंशन कर रखा है और साथ ही साथ उसमें कई चीजें डाल रखी हैं, ठीक है। आप जैसे आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या उद्देश्य है, ठीक है, इसमें क्या क्या कैसे करके मतलब भारत में आर्थिक नियोजन की एक प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, आर्थिक नियोजन का एक विकास होता है। बट हम इस लेक्चर में अपना 1951 तक का जो है हमारा योजना आयोग के टाइम तक का, ठीक है, जब हम देखते हैं कि योजना आयोग की स्थापना होती है अपनी, ठीक है, 15 मार्च 1950 को हमारा योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग जो कि संवैधानिक ना होकर हमारा एक
सांविधिक निकाय होता है जिसे गैर संवैधानिक भी कहता है। मतलब इसका क्या है, हमारा योजना आयोग जो एक गठित होता है ये हमारा एक संवैधानिक नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, तो ये एक अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है हमारा। तो हम इस आज के इस लेक्चर में आर्थिक नियोजन को देखेंगे, बट हम देखेंगे कि 1951 तक इसमें क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है, कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, कहाँ तक इसकी फिनिशिंग हो रही है, ठीक है। एंड देन 1951 के बाद एक अलग लेक्चर में हम इसको कवर अप करेंगे, और उस 1951 के बाद जैसे हम देखते हैं कि 1951 से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चल रहती हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं में हमारी सारी योजनाएं आ जाएंगी। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर पूरी हमारी 12 तक, ठीक है। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है हमारी, ठीक है, 2012 वाली थी, ठीक है। तो वो वाली 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें भी हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे कि जो 2012 से शुरू हो रही है एंड देन वो जो खत्म होती है 2017 में, ठीक है। तो वो अलग लेक्चर में हम देखेंगे। बाकी हम आज के लेक्चर में आर्थिक नियोजन समझेंगे, ये भी आपका एक क्या है, आपका मेंस का एक टॉपिक है, तो इसको भी आपने देखना है, और सारे ही वर्ड टू वर्ड आपके जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है कोशिश कीजिए उसे कवर अप करने की, ठीक है, उस पर काम करने की। अगर आपको कोई आपको लगता है कि कोई आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप वीडियो में मेरे कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए उसमें लेक्चर बना सकूं, ठीक है। तो देखिए इतनी चीज़ें हमने देखी, अब हम देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब हमने इसकी परिभाषा देखी कि इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा एक क्या हो रहा है, सरकारी इसमें एक हस्तक्षेप है, जिसके लिए वो क्यों किया जाता है, ताकि हमारी जो समाज में क्रियाएं हैं, ठीक है, उसमें क्या हो, हमारी वृद्धि हो, कमी ना हो, वृद्धि ही हो, ठीक है। तो इसके जो उद्देश्य हैं, ठीक है, आर्थिक नियोजन के, वो उद्देश्य हमारे क्या है, उद्देश्य है इसके कि एक तो आर्थिक उद्देश्य हमारा, ठीक है, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड आर्थिक उद्देश्य। दूसरा हमारा इसमें एक सामाजिक उद्देश्य है, ठीक है, इनके सोशल हमारे, ठीक है, कि जो समाज में है सभी जाति के लोग हैं, ठीक है, सभी व्यक्ति है, उनके लिए सामाजिक उद्देश्य है। तीसरा हमारा एक राजनीतिक उद्देश्य है। तो तीनों उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारे क्या है आर्थिक उद्देश्य, क्या है सामाजिक उद्देश्य और क्या है हमारे राजनीतिक उद्देश्य, ठीक है। तो आर्थिक उद्देश्य से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें आर्थिक उद्देश्य में ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जो आय की विषमता का स्तर चला आ रहा था, ठीक है, हमारा 1947, ठीक है, तो उसके बाद से इसमें काम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आय की काफी विषमता है, ठीक है। तो आय की विषमता के लिए को दूर करना एक इसका आर्थिक उद्देश्य है, ठीक है। रोजगार में वृद्धि करना ये इसका आर्थिक उद्देश्य है, ठीक है। पूर्ण रोजगार, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी को खत्म करना, बेरोजगारी की समाप्ति। तो इसका क्या है, एक उद्देश्य है इसका पूर्ण रोजगार या बेरोजगारी की समाप्ति, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि करना, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उत्पादन जो भारत में उत्पादन हो रहा है, ग्रेन्स का है, ठीक है, या कोई भी चीजें हैं, ठीक है, और भारत में मैकेनिकल है या कुछ भी है, ठीक है, गेहूं चावल कृषि से संबंधित, तो उसमें क्या है उत्पादन में वृद्धि हो, इसीलिए बाद में हरित क्रांति भी हमारी आती है, ठीक है। तो उत्पादन में वृद्धि करना, ऑटोमेटिकली हमारे उत्पादन में कोई वृद्धि होगी तो आय में भी वृद्धि होगी, ठीक है, राजस्व में भी मिलेगा सरकार को। तो ये चीजें हैं, आय की समानता करना, ठीक है, सभी के लिए क्या है एक आय की समानता हो, ठीक है, इसमें विषमता ना हो। थर्ड है साधनों का उचित प्रयोग, ठीक है, जो भी साधन है उनका एक उचित तरीके से हमारा उपयोग हो, ठीक है। पूर्ण रोजगार ये मैंने आपको बता ही दिया है। अवसरों की समानता हो, ठीक है, तो कोई भी अवसर है प्रत्येक व्यक्ति को हर अवसर मिले, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि इसके तहत क्या हो रहा है, हमारे एक गवर्नमेंट द्वारा एक मनरेगा स्कीम भी चलाई गई है, ठीक है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि अवसरों की समानता जैसी चीजों का क्या हो रखा है, इसमें प्रयोग हो रखा है। मनरेगा में क्या होता है कि 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। जो व्यक्ति जो बेरोजगार है, ठीक है, जो मजदूर हैं, तो उनको घर में अपने जीवन यापन करने के लिए एक मनरेगा एक बहुत ही हेल्पफुल स्कीम है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, गांव में कई योजना होती है, गांव के अंदर विकास होता है और साथ ही साथ वहीं के लोग उस योजना में कार्य करते हैं और उन्हें पर डे के हिसाब से अपनी एक उसमें मजदूरी मिलती है, जिससे कि वो उनके लिए एक बेरोजगारी दूर करने का भी के लिए भी कारगर सिद्ध होती है, ठीक है। तो और जिनको इसमें रोजगार नहीं मिलता उनको उस टाइम का अपना रोजगारी भत्ता मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट द्वारा कई तरीके की स्कीम्स चलाई गई हैं, ठीक है, आर्थिक नियोजन के लिए, या हम कह सकते हैं कि गरीबी को दूर करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी सब कुछ इकोनॉमिक्स में ही आती है, ठीक है।
तो ये हो गया। अगला देखिए हमारे सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक उद्देश्य होगा हमारे समाज की सुरक्षा करना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक एक सुरक्षा, सभी के लिए सुरक्षा, ठीक है। फीमेल्स हैं, ठीक है, या बच्चे हैं, तो हर किसी की सुरक्षा, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, सभी की सुरक्षा, एक गरीब व्यक्ति, ठीक है, जिसे भोजन नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो हर तरीके से एक सामाजिक सुरक्षा क्या है इसमें हमारा एक इसका सामाजिक उद्देश्य है, ठीक है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय से हम ये समझते हैं कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, चाहे वो जातिगत हो, ठीक है, या ठीक है, या हमारे हो गए अगर वो लड़का है, ठीक है, या लड़की है, ठीक है, या कोई भी तीसरा समुदाय है, ट्रांसजेंडर है, तो सभी के लिए क्या है एक सामाजिक एक न्याय हो, ठीक है, सभी को अपना एक सामाजिक एक न्याय मिले, ये भी क्या है हमारा इसका एक सामाजिक उद्देश्य है, ठीक है। अगला जो राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य है हमारा देश की सुरक्षा, ठीक है। राजनीतिक में क्या आ जाएगा हमारा पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल्स क्या है इसमें एम्स क्या है इसके, देश की सुरक्षा होगी, ठीक है, अपने देश की सुरक्षा करना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कि सुरक्षा का भी मामला होता है, हमें एक अपनी आर्थिक नियोजन में हमें हर चीज को लेते हुए चलना है, ठीक है। भारत की सुरक्षा है, ठीक है, भारत की सुरक्षा बाहर से जो देश के हमारे आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, उनसे सुरक्षा करना, दूसरी सुरक्षा हमारे आतंकवादियों से करना, ठीक है, टेररिस्ट से, ठीक है, या कोई भी आतंकवादी संगठन है, तो ये सारी चीजें हैं, आतंकवादी कोई गतिविधियां हैं उनको रोकना, तो हर चीज इसमें क्या आती है हमारी देश की सुरक्षा मान जाती है। एक तरीके से शांति की स्थापना करना, ये भी हमारा राजनीतिक उद्देश्य है, ठीक है, कि हमारे क्या हो देश में एक शांति हो। कई बार हम देखते हैं कि जाति के आधार पर कई बार दंगे हो जाते हैं, ठीक है, आग लगा दी जाती है, मारपीट हो जाती है, कई व्यक्ति घायल हो जाते हैं, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ये भी इसमें आता है कि शांति की स्थापना इसमें हो, रीति रिवाजों में परिवर्तन हो। ये क्या है इसके सारे तीन हमारे क्या है राजनीतिक उद्देश्य है, ठीक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, हमने इसके उद्देश्यों पर चर्चा कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो आर्थिक नियोजन है, ठीक है, भारत में कहाँ से इसका विकास शुरू होता है, ठीक है। तो भारत में आर्थिक नियोजन देखिए सबसे पहले क्या होता है कि 1934 में, ठीक है, तो 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा, ठीक है, अपनी एक पुस्तक निकाली जाती है, कौन सी, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है या किसके द्वारा लिखी गई है, या ये पुस्तक किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो पुस्तक है हमारी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, नाम से ही आप सुन रहे होंगे कि प्लान इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी के लिए प्लानिंग फॉर इकोनॉमी, ठीक है, फॉर इंडिया, ठीक है, मतलब एक आर्थिक नियोजन, भारत के लिए एक आर्थिक नियोजन नाम से इनकी एक पुस्तक निकाली जाती है 1934 में, ठीक है, किसके द्वारा, विश्वेश्वरैया के द्वारा, ठीक है। तो विश्वेश्वरैया द्वारा हमारी 1934 में इसकी एक पुस्तक निकाली जा रही है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 1934 में जिनके दिमाग में एक ख्याल आता है, ठीक है, कि भारत में आर्थिक नियोजन की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है, आर्थिक नियोजन के लिए कार्य होना चाहिए, वो हमारे विश्वेश्वरैया जी होते हैं। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये बुक लिख देते हैं और उसमें आर्थिक नियोजन के बारे में सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। इसलिए एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है, क्योंकि सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया के द्वारा ही प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के बारे में बताया जाता है, ठीक है। इसे आपने देखा होगा कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे, ठीक है। देन आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है, तो 4 साल बाद हमारा 1938 में, ठीक है, 1938 में क्या होता है कि जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या होता है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का एक गठन किया जा रहा है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं हमारे इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, 1938 में। देन आफ्टर 1934 आफ्टर 4 इयर्स 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है और उसका अध्यक्ष बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर हम देखते हैं कि 1944 में क्या होता है, एक बॉम्बे प्लान आता है, ठीक है, बॉम्बे प्लान करके एक प्लान आता है जिसका नाम होता है बॉम्बे प्लान, और ये 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया जाता है, ठीक है। फिर हम 1944 में फिर से देखते हैं कि क्या होता है इसमें,
भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की जाती है। इससे पहले हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता पर्टिकुलर इससे, लेकिन हम 1944 में देख रहे हैं कि जब 8 उद्योगपतियों द्वारा भी एक बॉम्बे प्लान लाया जा रहा है, तो उसी 1944 में हमारा क्या हो रहा है कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा एक नियोजन विभाग की स्थापना हमारी की जाती है, ठीक है। तो 1944 में भारत सरकार द्वारा एक नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे कि ये जो आर्थिक नियोजन विभाग है इसकी स्थापना कब की गई, ठीक है। तो 1944 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है हमारा एम एन नारायण द्वारा, ठीक है। एम एन नारायण अलग है, एम एन राय अलग है, ठीक है। तो एम एन नारायण द्वारा क्या होता है, गांधीवादी योजना लाई जाती है। गांधीवादी योजना एम एन नारायण द्वारा लाई जाती है, ठीक है। और हमारा 1945 में, ठीक है, एक साल बाद हमारा एम एन राय द्वारा जन योजना लाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित है, हमारी भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित है। इसीलिए मैं आपसे इस लेक्चर में इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे लिंक का पैकेज से आर्थिक नियोजन से। तो अगर आपका मेंस में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से अटैक करना है। सबसे पहले उसे आर्थिक नियोजन की आपको परिभाषा बतानी है, उसके आपको उद्देश्य बताने हैं, और भारत में किस प्रकार से आर्थिक नियोजन का एक विकास होता है, वो सारी चीजें आपको 1934 से मेंशन करते हुए लास्ट में जब तक योजना आयोग की स्थापना होती है तब तक का आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए पॉइंट बाय पॉइंट बताना है, ठीक है। कोई भी चीज को कोशिश करिए कि पैरा में ना लिखिए, पैरा में आप डेफिनेशन लिखिए, बाकी की चीजें अगर आप कोई समझा रहे हैं, ठीक है, कोई उद्देश्य बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उन्हें 1 बाय 1 करके आप पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है, ताकि वो अच्छा भी दिखता है थोड़ा और पढ़ने में भी इजी लगता है, ठीक है। चाहे आप हो, मैं हूं या फिर वो एग्जामिनर हो, ठीक है, और उसी के आपको मार्क्स से मिलते हैं। और कोशिश कीजिए कि हर कोई, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, अगर उसमें कोई आप डायग्राम बना सकते हैं या कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो उसे भी जरूर डालिए, ठीक है। उससे आपकी एक चीज होगी कि आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा आपके मार्क्स में, ठीक है। अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपको कवर अप करेगा कि आपके 7 नंबर आपको मैक्सिमम उसमें मिल पाए। और अगर आप जनरली लिखाएंगे तो लिखते तो सभी हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स पढ़ाई सभी करते हैं और वहाँ पे लिख के भी सभी आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सबका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो अच्छे से लिखते हैं, अच्छा अपना आंसर रिप्रेजेंट करते हैं और विद डायग्राम और फ्लो चार्ट या कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के टाइम पे क्रिएटिविटी भी होना आपके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कहती हूँ अपने आपको एक अच्छी सी पर्सनैलिटी बनाइए, मल्टीपर्पज पर्सनैलिटी, ठीक है, जो हर चीज में अपने को ढाल सके। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमने देख लिया कि भारत का आर्थिक नियोजन का विकास कैसे होता है। 1934 में सबसे पहले विश्वेश्वरैया द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, यहीं से हमारे आर्थिक नियोजन की शुरुआत हो जाती है। देन आफ्टर 4 इयर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है और उसका अध्यक्ष बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। देन फिर हम 1944 में देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा भी, ठीक है, एक तो 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान आता है और भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है, हमारा नियोजन एक विभाग की स्थापना हमारी की जाती है, ठीक है। फिर 1944 में हमारा एम एन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना की शुरुआत होती है और 1945 में हमारा एम एन राय द्वारा जन योजना शुरू की जाती है, ठीक है। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना की शुरुआत की जाती है। कई बार हमसे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रुप सी के एग्जाम्स हो, ठीक है, या पीसीएस के एग्जाम्स हो, प्री से रिलेटेड हो, मेंस में तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं 1950 में, जैसे जयप्रकाश नारायण द्वारा ये पूछ लिया जाएगा जैसे कि आपसे कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा शुरू की गई, ठीक है। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई, कब की गई, 1950 में। अगर आप पर्टिकुलर कोई योजना पढ़ रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि वो योजना किसके द्वारा शुरू करी गई, ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि वो किस ईयर में शुरू करी गई, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, 1950 जयप्रकाश नारायण और कौन सी योजना, सर्वोदय योजना, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं किससे रिलेटेड है, हमारे आर्थिक नियोजन के विकास से। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, हमारा जो स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, 1947 में, तो 1947 में जब भारत आजाद होता है तो उसके बाद क्या होता है कि एक जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक हमारी आर्थिक नियोजन समिति का गठन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो गठन होता है ये होता है राष्ट्रीय नियोजन समिति का, जो 1938 में हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 1947 में हमारा जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में क्या हो रहा है, आर्थिक नियोजन समिति का गठन हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारी समिति सिफारिश देती है कि योजना आयोग की स्थापना के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश को हुई, ठीक है। तो वो किसकी सिफारिश को होती है, राष्ट्रीय
आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पे, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन समिति जो गठित की जाती है, इसके नेहरू अध्यक्ष होते हैं, 1947 में गठित की जाती है और हमारी यही समिति सिफारिश देती है कि भारत में एक योजना आयोग हो। तो इस समिति की सिफारिश पे योजना आयोग की हमारी स्थापना होती है और हमारी योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950, ठीक है। तो 15 मार्च 1950 को क्या हो रही है? हमारी योजना आयोग की स्थापना होती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो समाप्त किया गया है हमारा, हाँ, इसकी समाप्ति की गई है हमारी 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। तो 15 अगस्त 2014 को अब हमारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद हमारा इसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग की स्थापना हो जाती है और हमारा जो योजना, ये आर्थिक नियोजन समिति है, इसकी सिफारिश में हमारी क्या होती है? योजना आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। तो 15 मार्च 1950 को हमारी योजना आयोग की स्थापना होती है। ये सारी चीजें हमारे रिलेटेड है किससे? आर्थिक नियोजन से, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको आर्थिक नियोजन के बारे में ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। अब मैंने ये फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी है कि इस तरीके से आप भी एक फ्लो चार्ट अपना आंसर में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्थिक नियोजन है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ अवसरों की समानता, हम जो चीज समझा रहे हैं उसको अपना एक डायग्राम के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जनरली कोई भी हमारा आंसर चेक करता है तो उसका ध्यान सबसे पहले इसमें जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज पढ़ने में अगर हमें लेंथी लगती है तो कुछ अगर डायग्राम के माध्यम से दिख जाता है तो वो अच्छा ही लगता है हमें, ठीक है। तो देखिए, जो आर्थिक नियोजन है इसमें अवसरों की समानता हो, ठीक है। सेकंड, रोजगार का नियोजन, ठीक है। निवेश में नियोजन हमारा, ठीक है। करों में नियोजन मतलब टैक्स प्लानिंग, ठीक है। एक विकास में नियोजन, डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है। न्याय, ठीक है, जस्टिस, मतलब सभी के लिए न्याय हो। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी आर्थिक नियोजन से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर आर्थिक नियोजन से संबंधित। आई थिंक आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई आपकी डाउट्स या क्वेरीज आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिए वीडियोस को। चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा आपको एक सजेशन देती हूँ, तो आपके लिए आज का जो सजेशन है वो यही है कि आप अपने जो पेपर्स हैं, ठीक है, आप सिलेबस वाइज अपना हर चीज़ को देखिए, हर सब्जेक्ट को अपना, हर सब्जेक्ट और हर पेपर को, ठीक है। आप पर्टिकुलर टाइम अपना फिक्स कीजिए, ठीक है। डे का आप जो टाइम फिक्स कर रहे हैं, जो जॉब में नहीं है, वो बहुत अच्छे से अपना दे कैन मैनेज अवर टाइम, ठीक है। तो अपना आप यू कैन मैनेज योर टाइम वेरी वेल, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट इन जॉब। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी आपके पेपर्स आप देख रहे होंगे कि इसमें 7 पेपर्स हैं, ठीक है। तो 7 पेपर्स को आप कोशिश कीजिए कि आप 1-1 घंटा दे दीजिए, ठीक है, या 1.5 घंटा दे दीजिए या 2-2 घंटे दे दीजिए। जिस हिसाब से आपको लगता है कि आपको पढ़ने में आपको जितना टाइम लगता है उस हिसाब से आप 2-2 आवर करके भी अपना इसे एक डिवाइडेशन इसमें कीजिए, ठीक है। आप हर पेपर को अपना बराबर टाइम दीजिए, क्योंकि सारे पेपर्स आपके 200 मार्क्स के हैं एक्सेप्ट आपका पेपर फर्स्ट जो कि आपका लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज वाला आपका 300 मार्क्स का है और आपको साथ ही साथ अपने लोअर पीसेस पे भी फोकस करना है। तो आप अपना एक हिंदी जो है, ठीक है, हिंदी अच्छे से क्लियर कीजिए। मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो में आपको जो उसमें एक जो पत्र वगैरह आते हैं, ठीक है, शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं उनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको उसकी डेफिनेशन के साथ एक शुरुआत करनी है, कैसे आपको कोई पत्र लिखना है, ठीक है। अगर आप सरकारी कोई पत्र लिख रहे हैं तो, ठीक है, या आपके पास कोई सरकारी पत्र आ रहा है तो आपको उसका उत्तर कैसे देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन अनदर वीडियो, ठीक है। और आप इसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। आप या तो पर डे का अपने सब्जेक्ट को टाइम दीजिए या फिर आप वीकली के टाइम दीजिए कि आपको मंडे को ये वाला पेपर पढ़ना है, ट्यूसडे को आपको ये 2 पेपर पढ़ने हैं, वेडनेसडे को आपको ये 2 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसे हर तरीके से अपना एक टारगेटेड स्टडी कीजिए, ठीक है। टारगेटेड एक प्लान बनाइए, टारगेटेड अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है, ताकि आप 1 बाय 1 चीज़ों को अच्छे से पढ़ सके, क्लियर कर सके, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी कम है। हम देख रहे हैं कि अगस्त में हमारा मेंस है, ठीक है। तो पिछली बार की तरह नहीं है कि आपको 1 साल मिल गया, आप आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है स्टूडेंट्स। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है।
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी लगातार कीजिए, ठीक है। लेक्चर्स आप देखते हैं तो आप उसे नोट डाउन भी जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको देख देख के खाली नहीं हो पाएगा। ये प्री की क्लासेस तो नहीं है, ये मेंस की क्लासेस है, ठीक है। इसीलिए ये इन कंपैरिजन टू हमारी प्री की क्लासेस से हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मैं लिख के बता रही हूँ, ठीक है, जो कोशिश कर रही हूँ कि आपको फ्लो चार्ट दिखाना, ठीक है, क्या मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भी लेक्चर बना रही हूँ तो मैं अपना भी एक टाइम लगा रही हूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं अगर अपना ये अभी जो मैं लेक्चर शूट कर रही हूँ इसमें अपना 1 घंटा या ठीक है जो भी टाइम मैं अपना दे रही हूँ, तो उसमें मेरी भी एक अपनी तरफ से एक इच्छा है कि अगर मैं किसी चीज़ में टाइम लगा रही हूँ और आप भी अपना टाइम लगा के वो लेक्चर देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। मैं खाली वीडियो बनाने के लिए नहीं मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मैं यही चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ें और अपनी स्टडी करें और उनको बेनिफिट भी मिले उनकी जर्नी में, ठीक है, प्रिपरेशन में, ताकि वो आप लोग मुझे याद रखें, ठीक है, आप लोगों को भी एक हेल्प मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ, एक अंदर से एक अच्छी सी पॉजिटिविटी है जो आप लोगों के लिए है, आप लोग भी इसे बनाए रखिए, मेंटेन करिए, पेशेंस का लेवल अपना बनाए रखिए और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपको हार नहीं माननी है, आपको लेक्चर्स देखने हैं, आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, आपको पढ़ाई अपनी करते जानी है, ठीक है, तब तक करनी है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका एक एम होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है और किसी भी हाल में लेना है। हमारा जीवन बहुत बड़ा है, हमें इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है, ठीक है। अपनी लाइफ में हर किसी को कोई ऐसा एक काम करना है, बड़ा काम करना है, ताकि अगर हम मर भी जाए और हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम कई लोगों द्वारा लिया जाए, हमें जाना जाए, ठीक है। व्यर्थ में जिंदगी तो हर कोई बिता देता है, ठीक है, लेकिन अच्छा जीवन एक वही जीता है जो अपने जिंदगी में संघर्ष करता है। मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स किए हैं, कई बार मैं भी बहुत परेशान होती हूँ, ठीक है, लेकिन डिप्रेशन को दूर करके कई चीज़ें हैं, ठीक है, हमें आगे बढ़ना होता है, हमें अपनी लाइफ में कई चीज़ें होती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि काफ़ी इंसान डिप्रेशन में हो जाता है, लेकिन तब अपनी फैमिली का ध्यान आता है, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोगों को भी करना है, अपने बारे में सोचिए, थिंक अबाउट योर फैमिली, ठीक है, उनके बारे में सोचिए, माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके लिए आपको इतना बड़ा किया है, यहाँ तक आपको एजुकेशन दी है और वो चाहते हैं कि आप कुछ आगे अच्छा करें, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए आज तक बहुत कर दिया है, अब टाइम आपका है कि आप उनके लिए कुछ करें, ठीक है। तो आपको उनके लिए क्या करना है, आपको उनका एक ड्रीम पूरा करना है, साथ ही साथ जो आपका लक्ष्य है आपको उसे भी पूरा करना है। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब था, मैं जो आपसे इतनी बातें शेयर कर रही हूँ आफ्टर द लेक्चर, उसका मेरा यही मतलब है कि आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। आप अपनी तरफ से तब तक प्रयास करें जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। प्लीज़ नेवर गिव अप, ठीक है। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आप गिव अप की कंडीशन छोड़ दीजिए, उसको बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको गिव अप करना है। आपको जितना टाइम लगता है 4 साल लीजिए, 5 साल लीजिए, 2 साल लीजिए, 1 साल लीजिए, लेकिन आप अपना सिलेक्शन जरूर लीजिए और प्लीज़ मुझे भी जरूर बताइए कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।